भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि कमलनाथ को लेके कांग्रेस पार्टी के भीतर कछु आरोप लगन लगे थे और इन आरोपों के बाद अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से जवाब मांगा गया है। अब जो पूरा मामला का है, दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस की करारी हार भयू के बाद हर को हैरान हतो और कई जगह धीमी जुबान में जा बात आन लगी थी कि तुम कमलनाथ ने चुनाव को लेकर सरेंडर तो नहीं कर दो, या कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति चुनाव के आखिरी समय में ढीली पड़ने लगी थी वो को लेकर भी कई सारे सियासी हलकों में सवाल उठे थे। और कछु दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा ने कछु डिजिटल चैनलों पे इस तरीके के बयान देते जी में उनने कमलनाथ की भूमिका को लेकर संदेह पैदा करे तो और कई थी कि कहूँ ना कहूँ कमलनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है मध्य प्रदेश में। और ई के बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ई पे अपना रुख का स्पष्ट नहीं कर रही। कई दिनों से जब ये सवाल उठे हैं तो ई पे कांग्रेस पार्टी को रुख का है के जो भी प्रवक्ता होते हैं वे पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होते हैं, तो कहूँ जब बात कमलनाथ के लाने कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो नहीं कही जा रही थी। और इसके संग ही सवाल तब भी उठे थे जब कमलनाथ को बिना बताएं उनको अध्यक्ष पद से हटा के मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की ताजपोशी कर दी गई। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई कि कमलनाथ ने अपना इस्तीफा पहले ही दे दो तो, लेकिन जब बात लगभग तय है कि कमलनाथ को जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनाए जावे को लेके भरोसे में नहीं लगाओ और सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ने जो है जीतू पटवारी को आगे बढ़ावे को निर्णय लो मध्य प्रदेश में। और ऐसे में आलोक शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करे तो आखिर उनसे पूछताछ काहे नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो का जो वे कह रहे उसे कांग्रेस पार्टी भी सहमत है। कई दिनों से ई को लेकर हलचल हती और आज कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से जो है सीधे तौर पर सवाल पूछे हैं और सवाल में पूछी गई है कि आखिर आप जो भी आरोप लगा रहे हैं इन आरोपों की क्या सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो आप इनके पक्ष में अपनी बात रखें और कारण बताओ नोटिस उनको दो है। और कांग्रेस पार्टी अब एक कारण बताओ नोटिस के जरिए जब बताने की कोशिश में है कि कमलनाथ को लेकर कांग्रेस पार्टी को भरोसा कायम है। और अब कांग्रेस पार्टी को जो भरोसा कायम रखो इसे भी जरूरी होगा है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटों को चुनाव होने हैं। केवल एक सीट है छिंदवाड़ा, जितने कमलनाथ के बेटा नकुलनाथ फिलहाल सांसद हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कौन भी तरीके से कमलनाथ नाराज हो जाते हैं, और कुछ दिन पहले खबरें भी आई थी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लाने हालत और खराब हो जाए है। उतई कमलनाथ जैसे बड़े कद के नेता के लाने ऐसी बयानबाजी भी कहूँ ना कहूँ कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़े कर रही थी। और यही को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ता से जो है सवाल करे हैं और पूछी है कारण बताओ नोटिस के जरिए 2 दिन के भीतर उनको जवाब देने हैं कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से सबूत हैं जी के आधार पर वे कमलनाथ पे ऐसे आरोप लगा रहे थे, और अगर वे जवाब नहीं दे पाए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी न केवल विधानसभा को चुनाव हारी है बल्कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीति चल रही है वह शुभ संकेत नहीं है। काय के बुरे तरीके से विधानसभा हारे हैं और अब लोकसभा में अगर जो ही हाल रहो तो 28 की बजाय 29 भी हार जावे तो कोनो बड़ी बात नहीं है। राम राम। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.